हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। यदि a का 20% बराबर b, तो 20 का b% इनमें से किसके बराबर है। प्रश्न में कहा गया है a का 20% किसके बराबर है, b के। तो यहाँ पर हम दो संख्या ले लेते हैं a और b। a को हम मान लेते हैं 100। तो कहा गया है a का 20%, तो a को हम मान लिए है कितना, 100। तो 100 का 20% कौन होगा, b। तो 100 का 20% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 20। तो a 100 है तो b कितना हो जाएगा, 20। अब प्रश्न में कहा जा रहा है 20 का b%। तो 20 का b%, b का मान कितना आ गया है, 20, यानी कि 20 का 20%। तो 20 का 20% कितना होगा, 20 गुने 20 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, यानी कि 4। तो कहा गया है 20 का b% इनमें से किसके बराबर है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं जो किसमें आंसर 4 आ रहा है। तो a का 20%, a का 20%, तो a को हम कितना माने हैं, 100। तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना होगा, 20, लेकिन आना कितना चाहिए, 4। फिर दूसरा ऑप्शन लेते हैं a का 4%। तो a कितना है, 100। तो 100 का 4% कितना हो जाएगा, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है। तो पूछा जा रहा है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितने प्रतिशत होता है। तो 1 मिनट 12 सेकेंड, तो इसको हम बदल लेंगे सेकेंड में। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड और 12 सेकेंड। तो 60 और 12 72 सेकेंड। तो 72 सेकेंड किसका पूछा जा रहा है, 1 घंटा का। तो जिसमें का लगा हुआ रहेगा उसको नीचे रखेंगे। 72 सेकेंड अब बटे 1 घंटा। तो यहाँ पर सेकेंड है तो नीचे भी सेकेंड में चेंज कर लेंगे। देखते हैं कि 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 1 में 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, मिनट, यानी कि 60 मिनट। और प्रत्येक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो फिर 60 से गुना कर देते हैं, यानी कि 3600 सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो 72 सेकेंड 1 घंटा का, तो 72 सेकेंड अब बटे 1 घंटा। तो 1 घंटा को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। अब इसे बदलना है परसेंटेज में, तो 100 से गुना कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 36 दूना 72, यानी कि 2%। तो 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है, 2%। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 70 का 40% के 30% से x% अधिक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ कहा गया 70 का 40%, 80 के 30% से कितना अधिक है, तो x% अधिक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 70 का 40%। तो 70 का 40% कितना होगा, 70 गुने 40 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 28। फिर निकाल लेते हैं 80 का 30%। तो 80 गुने 30 बटा 100, तो 24। तो पूछा जा रहा है 70 का 40% 80 के 30% से कितना अधिक है, यानी कि 28 24 से कितना अधिक है, 28 24 से कितना अधिक है। तो 28 24 से कितना अधिक है, 4, यानी कि 4 किससे अधिक है, 24 से। तो परसेंटेज निकाला जाता है 100 पर, यानी कि 100 से कितना अधिक होगा। तो 4 6 का 24, 6। अब 3 से काट देंगे, 50 बार में कटेगा, और 2 से काट देंगे, 50 दूना 100 और 3 दूना 6। तो कितना आ जाएगा, 50 बटा 3, या इसको हम लिख सकते हैं 16.67%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पूछा गया है किसी संख्या का 8वां हिस्सा। 8वां हिस्सा का मतलब होता है 1/8।
उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी कि 25/2, 12.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। या इसको ऐसे भी हम सोल्व कर सकते हैं, कहा गया है किसी संख्या का 8वां हिस्सा, तो हम कोई भी ऐसा संख्या मान लेते हैं जिसका 8वां हिस्सा निकालना आसान हो। तो हम संख्या मान लेते हैं 8 और इसका 8वां हिस्सा कितना हो जाएगा 1। संख्या को मान लिए 8, तो इसका 8वां हिस्सा कितना हो गया 1। तो 1 8 का कितना प्रतिशत है, कहा गया है 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि 1 जो है 8 का कितना प्रतिशत है, तो 1/8 गुने 100, यानी कि 12.5%। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% बराबर 603 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है 480 का 75%, तो 480 गुने 75/100 प्लस 540 का x%, यानी कि 540 गुने x/100 बराबर कितना है 603। अब यहाँ पर 25 से काट देते हैं, 25 × 75, 25 चौका 100 और 4 से कट जाएगा 480 कट जाएगा 120 बार में, तो 120 में 3 से गुना कर देते हैं, 12 × 36 यानी कि 360 प्लस। अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 से काट देते हैं दोनों को, 54 कट जाएगा 27 दूना 54 और 10 कट जाएगा 5 दूना 10। तो यहाँ पर अब कितना बच जाएगा 27x/5 बराबर 603। तो 27x/5 बराबर, अब 360 को दूसरे तरफ भेज देते हैं, 603 माइनस 360, तो 27x/5 बराबर 603 में से 360 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 243। तो 27 से 243 कट जाएगा 9 बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, यानी कि x का मान कितना हो गया 45। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है, स्वयं का 4/5 भाग क्या होगा। तो कोई संख्या में से जब 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 80% रह जाता है, यानी कि 35 घटाने में कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है 20% का। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है 100%, तो 35 घटाने के कारण कितना प्रतिशत घट रहा है 20%। तो हम लिख सकते हैं 20% बराबर 35, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 35/20 और संख्या कितना होगा 100%। तो संख्या निकाल लेते हैं, 100% बराबर 35/20 गुने 100, तो 20 × 5 = 100। तो 35 में 5 से गुना कर देते हैं, 5 × 25, 5 × 3 = 15 और 2 × 17, 175, यानी कि संख्या कितना हो गया 175। अब पूछा गया है संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, तो संख्या कितना है 175, तो अब निकाल लेंगे 175 का 4/5 भाग, यानी कि 175 गुने 4/5। तो 175 को 5 से काट देंगे, 5 × 3 = 15, 2 × 5 = 25, तो 35 बार में। तो अब कितना आ जाएगा 35 गुने 4, तो 5 चौका 20, 4 × 3 = 12 और 2 × 14, 140, यानी कि संख्या का 4/5 भाग कितना हो जाएगा 140। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3 इंटू a का 6% प्लस b का 8% हो तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कहा गया है a का 5%, तो a का 5% कितना हो जाएगा a गुने 5/100 प्लस b का 4%, यानी कि b गुने 4/100 बराबर है 2/3 इंटू a का 6%, तो a गुने 6/100 प्लस b का 8%, यानी कि b गुने 8/100।
अब चलिए 100 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, तो 5a प्लस 4b बराबर 2/3 इंटू, यहाँ पर भी 100 और 100 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 100, तो 6a प्लस 8b। तो अब यहाँ पर हम 100 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना बच रहा है 5a प्लस 4b बराबर 2/3 गुने 6a प्लस 8b। तो यहाँ पर 3 से क्रॉस गुना कर देते हैं, 5 3 15a प्लस 4 3 12b बराबर 6 दूना 12a प्लस 8 दूना 16b। अब a को एक तरफ और b को दूसरे तरफ कर देते हैं, तो 15a माइनस 12a बराबर 16b। यहाँ पर प्लस 12b है तो दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12b। तो 15a में से 12a घटा देंगे तो 3a बराबर 16b में से 12b घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4b। तो 3a बराबर 4b, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे a रेशियो b। 4 को इधर कर देंगे, उलट देंगे, यहाँ पर 4 को इधर कर देंगे और 3 को दूसरे तरफ कर देंगे, यानी कि 4:3। या ऐसे भी लिख सकते हैं 3a बराबर 4b, 3a बराबर 4b। तो इसे हम लिख सकते हैं a/b बराबर, b को इधर नीचे कर देते हैं तो 3 नीचे आ जाएगा, 4/3। तो a/b बराबर 4/3, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा 4:3। यहाँ पर हम डायरेक्ट भी उलट सकते थे, 4 को इधर कर देंगे और 3 को इधर, तो कितना आ जाएगा 4:3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुपात 1:8 का प्रतिशत रूप क्या है? तो यहाँ पर अनुपात दिया हुआ है 1:8, तो 1:8 को सबसे पहले हम बदल लेते हैं भिन्न में। तो 1:8 को हम लिख सकते हैं 1/8। तो कहा गया है 1:8 को प्रतिशत रूप क्या होगा, तो 1:8 को हम बदल लिए भिन्न में 1/8, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, तो 100 से गुना कर देते हैं। 2 चौका 8 और 25 चौका 100, यानी कि 25/2। तो 25 में 2 से भाग देंगे, या 25 का आधा कितना होता है 12.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी संख्या का 76% 95 है, वह संख्या है। तो संख्या का 76% कितना है 95, तो हम लिख सकते हैं 76% बराबर 95। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 95/76, और हमें निकालना है संख्या। तो संख्या कितना होता है 100%। तो जब भी संख्या निकालना हो कितना निकालेंगे 100%। तो 1% का वैल्यू है 95/76, तो 100% का वैल्यू कितना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 19 से काट देंगे, 19 चौका 76 और 19 बचे 95। 100 को काट देंगे 4 से, 25 चौका 100, तो 5 गुने 25 यानी कि 125। तो संख्या कितना है 125, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। 240 से कितना अधिक है 30% अधिक। तो हम निकाल लेते हैं 240 का 30%, तो कितना आ जाएगा 24 3 72। तो कहा गया है 240 से 30% अधिक है, तो 240 से 30% यानी कि 72 अधिक है, तो 72 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 312। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, कहा गया है उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 240 गुने 30% अधिक है, तो 100 में 30 जोड़ देंगे 130/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 24 में 13 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 312। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।